जय मसीह के दोस्तों। हेरोदेस राजा की कलकोठरी में बंद निरुत्साह और हैरानी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मुक्तिदाता के कार्य के विषय में सुना और मान करते हुए उसने अपने 2 शिष्यों को इस संदेश के साथ उसके पास भेजा कि क्या आने वाले तू ही है या हम किसी और की बाट जाएं। मत्ती 11:3। मुक्तिदाता ने तुरंत ही शिष्यों के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जब वे उसकी चुप्पी पर आश्चर्य करते हुए खड़े देख रहे थे, दुखी लोग उसके पास आ रहे थे। चंगा करने वाले महान व्यक्ति की आवाज़ ने बहरों के कानों को खोला। उसके हाथ के एक स्पर्श ने अंधी आँखों को खोल दिया कि वे दिन का प्रकाश देख सकें, प्रकृति के दृश्य, मित्रों के चेहरे और छुड़ाने वाले का चेहरा देख सकें। उसकी आवाज़ जब मरने वालों के कानों में पड़ी तो वे स्वस्थ और शक्ति से भरपूर होकर उठ खड़े हुए। लकवा से पीड़ित और दुष्टात्माओं से जकड़े हुओं ने उसके शब्दों का पालन किया और उनके पागलपन ने उन्हें छोड़ दिया और उन्होंने उसकी उपासना की। दरिद्र किसान और मजदूर जिनको रब्बियों के द्वारा अलग कर दिया गया था, वह उसके चारों ओर एकत्रित हो गए और उन्हें मसीह ने अनंत जीवन के वचन सुनाए। यूहन्ना के चेले जब ये सब देख और सुन रहे थे, दिन बीत गया। अंत में यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर यह कहते हुए विदा किया कि तुमने जो देखा और सुना है, यूहन्ना को जाकर बताओ। धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर न खाए। मत्ती 11:8। चेले यह संदेश लेकर वापस गए और यूहन्ना के लिए यही पर्याप्त था। यूहन्ना ने मसीह के विषय में की गई भविष्यवाणी को स्मरण किया। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। यशायाह 61:1-2। यीशु नासरी वही व्यक्ति था जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। उसके स्वर्गीय होने की साक्षी दीन दुखी लोगों के लिए उसकी सेवकाई में दिखाई देती थी। उसकी महिमा इस बात से प्रकट होती थी कि वह हमारे दीन दशा के स्तर तक उतर आया। उसके कार्यों ने न केवल उसके मसीह होने का प्रमाण दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि किस प्रकार के राज्य की वह स्थापना करना चाहता था। यूहन्ना के लिए वही सत्य दिखाया गया था जो एलिया के पास रेगिस्तान में आया था। जब और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। पहले राजा 19:11-12। फिर आग के बाद यहोवा एक दबी हुई धीमी आवाज़ में एलिया से बोला। इसी प्रकार से यीशु को भी अपना कार्य करना था। राज्यों का तख्ता पलट कर नहीं, न ही बाहरी वैभव और दिखावे से, बल्कि लोगों के दिलों से दया और जीवन के आत्म बलिदान के कार्यों द्वारा बात करके परमेश्वर की राज्य की स्थापना करना था। परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता है, या तो उसके वचन की प्रेरणा के द्वारा आता है। उसकी आत्मा द्वारा हमारे भीतरी अंतःकरण में कार्य करने के द्वारा और उसकी आत्मा के साथ अपनी आत्मा की संगति के द्वारा आता है। उसकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मानवीय स्वभाव यीशु के चरित्र की समानता में बदल जाता है। मसीह के अनुयायियों को जगत की ज्योति कहा गया है, परंतु उनसे यह नहीं कहा गया है कि वे चमकने की कोशिश करें। वह भलाई की श्रेष्ठता को दिखाने के लिए किसी बाहरी प्रयास करने की सहमति नहीं देता। वह तो यह चाहता है कि आत्मा स्वर्गीय सिद्धांतों से संपन्न हो। तब जब वे संसार के संपर्क में आएं, तो वे उस प्रकाश को दिखाएं जो उनमें है। जीवन के प्रत्येक क्रिया में उनकी पूर्ण सत्यनिष्ठता ही प्रकाश का माध्यम बने। परमेश्वर के कार्य की उन्नति के लिए ऊंची पदवी, धन, बहुमूल्य साज सामान, वास्तुकला या सजावट की आवश्यकता नहीं है, और न ही मनुष्यों की प्रशंसा प्राप्त करने वाली हमारी उपलब्धियों की जरूरत है जो हमारे अंदर घमंड पैदा करे। सांसारिक दिखावा चाहे जितना भी प्रभावकारी क्यों ना हो, परमेश्वर की दृष्टि में उसकी कोई कीमत नहीं है। दिखाई देने वाली और अस्थायी वस्तुओं से बढ़कर वह तो अनदेखी और अस्थायी वस्तुओं को मूल्यवान समझता है। सांसारिक चीज़ों का मूल्य तब ही है जब वे स्वर्गीय बाद वाली वस्तुओं को प्रकट करें। सबसे अधिक पसंद की जाने वाली कला वस्तुओं की सुंदरता
चरित्र की सुंदरता की तुलना में कुछ भी नहीं है। जब परमेश्वर ने हमारे संसार को अपना बिठा दिया, उसने इंसानों को सदाकाल तक रहने वाला धन सौगात में दे दिया। ऐसा धन जिसकी तुलना जब से संसार की उत्पत्ति हुई तब से मनुष्यों द्वारा जोड़े गए धन से की जाए तो भी उस दौलत की तुलना में इस संसार की दौलत कुछ भी नहीं है। मसीह इस पृथ्वी पर आया और इंसानों की संतानों के बीच में अनंतकाल के धन को एकत्रित करके खड़ा हुआ, और वह दौलत है जो हमें उसके साथ संबंध सुधारने के द्वारा प्राप्त होती है कि हम इससे प्रकट कर सकें और दूसरों के साथ बांट सकें। परमेश्वर के कार्य के लिए मानवीय प्रयास तभी सफल होगा जब कार्यकर्ता के समर्पण के अनुसार मसीह के अनुग्रह से बदले हुए जीवन की शक्ति का प्रदर्शन करे। हमें संसार से भिन्न होना है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपनी मुहर लगा दी है, क्योंकि परमेश्वर हम में स्वयं अपने प्रेम के चरित्र को प्रकट करता है। हमारा छुड़ाने वाला हमें अपनी धार्मिकता से ढकता है। स्त्री पुरुषों को अपनी सेवा हेतु चुनते समय उनसे यह नहीं पूछता कि उनके पास सांसारिक धन, शिक्षा या योग्यता है या नहीं। वह पूछता है कि क्या वे ऐसी विनम्रता में चलते हैं कि मैं उनको अपने मार्ग की शिक्षा दे सकूं? क्या मैं अपने शब्द उनके होठों पर रख सकूं? क्या वे मेरा प्रतिनिधित्व करेंगे? परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को उसी अनुपात में प्रयोग कर सकता है जिस अनुपात में वह अपना आत्मा उनके आत्मा रूपी मंदिर में रख सकता है। परमेश्वर उसी कार्य को स्वीकार करेगा जिसमें परमेश्वर की सूरत दिखाई देती हो। उसके मसीह अनुयायियों को परमेश्वर के अमिट और सनातन चरित्र की विशेषताओं को संसार के सामने एक मात्रा परिचय पत्र के रूप में पेश करना है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।